हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आपका अपने यूट्यूब चैनल चितकुट एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, हम लोग टीपीएस फिजिक्स की इस रिवीजन क्लास में पार्ट नंबर 24 देख रहे हैं। बच्चों बता दें, दूसरा चैप्टर चल रहा है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। दोस्तों, आज हम लोग संधारित्रों के संयोजन से संबंधित कुछ अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे। 23वें वीडियो में हम लोगों ने संधारित्रों का संयोजन समझाया था। संयोजन बताए थे कि दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ये कैसे श्रेणी क्रम माना जाता है, कैसे समांतर क्रम मानते हैं, और उससे संबंधित कुछ सरल से क्वेश्चन देखे थे। हमने देखा था कि जब एक संधारित्र ऐसे करके जुड़े होते हैं, दूसरे संधारित्र से यूँ जुड़े होते हैं, तो इसको हम श्रेणी क्रम का नाम दिया था। और श्रेणी क्रम के लिए सूत्र था दोस्तों 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डैश 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 जितने भी पद थे। मान लीजिए c1 है, c2 है और ये c3 है। लेकिन अगर यहीं पर कुछ ऐसे जुड़ा है तो हम लोगों ने इसको समांतर क्रम संयोजन माना था। और इस संयोजन में जो तुल्य धारिता निकालने के लिए सूत्र बताया गया था वो कुछ ऐसे बताया गया था कि C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे करके सूत्र बताए गए थे। बच्चों, हम वीडियो नंबर 23 में इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग कुछ अच्छे सवालों पर डिस्कशन करेंगे। बच्चों, कुछ अच्छे सवाल जैसे ये आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है कुछ इस क्रम का, लेकिन रियल में ये जो संयोजन है ये समांतर क्रम संयोजन है। वास्तव में अगर इसको देखें तो ये समांतर क्रम संयोजन है, लेकिन ये दिख रहा है आपको श्रेणी क्रम संयोजन जैसा। तो हम इसको कैसे समझें, मतलब कब समझें कि ऐसा है कि ऐसा है। तो इसको समझने के लिए हमने एक मेथड बनाई है, PP मेथड, मतलब पॉइंट टू पॉइंट पोटेंशियल मेथड। देखिए, इसमें मैंने लिख भी दिया है कि इस विधि के अनुसार जब तक संधारित्र की प्लेट नहीं मिलती तब तक, जैसे हम लोग यहाँ से चले, संधारित्र की प्लेट अब मिली जाके, ये प्लेट है, ये प्लेटें दिखाई गई दो प्लेटें, तो तब तक अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ से चलें तो इसके प्रत्येक बिंदु का, जिस बिंदु पर बात करी जाए, इसके प्रत्येक बिंदु का जो विभव होता है वो समान बना रहता है। तो हमने लिखा कि संयोजक तार के प्रत्येक बिंदु का विभव समान बना रहता है। अगर इसको ध्यान में रख के ऐसे सवालों को हल किया जाए तो आपको दिखने लगेगा कि ये श्रेणी क्रम नहीं है, ये क्रम नहीं है, जबकि ये क्रम है। कैसे देखते हैं बेटा, इसको मिटा दें, इसके बाद देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग इस पॉइंट का पोटेंशियल A मान लें तो यहाँ इसके हर एक संयोजक तार के प्रत्येक बिंदु का जो विभव है वो A ही रहेगा। तो इसका मतलब ये वाली जो प्लेट है ये A से जुड़ी है। यहाँ से चला जाए, यहाँ से चला जाए, यहाँ तक संधारित्र की जब तक प्लेट ना मिले तब तक संयोजक तार का जो पोटेंशियल होता है वो समान रहता है। मतलब अगर ये अभी तक कोई भी प्लेट नहीं मिली तो इसके प्रत्येक बिंदु का जो विभव है वो A ही रहा होगा, ये भी A रहा होगा, यहाँ भी मतलब ये वाली जो प्लेट है इस पर जो विभव है वो A ही रहा होगा। इधर देखा जाए, यहाँ पर भी जाके ये प्लेट मिली संधारित्र की, तो ये प्लेट भी A पोटेंशियल से जुड़ी होगी, ऐसे मान लिया जाए। यहाँ पर आप देखिए B, तो ये B से जुड़ी है, ये वाली जो प्लेट है ये B से जुड़ी है। यहाँ से आइए संयोजक तार, जब तक संधारित्र की प्लेट ना मिले तब तक संयोजक तार के प्रत्येक बिंदु का विभव समान बना रहता है। तो ये भी आपका B और ये भी आप इधर देखिए तो ये भी B है। अब हम क्या करें, इधर A ले लें और इधर B ले लें, इधर B ले रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, कैपेसिटर की प्रत्येक प्लेट को A और B के बीच जोड़िए। देखिए ये वाली जो प्लेट है वो A से जुड़ी है,
तो हमने ए से जोड़ दिया, और ये वाली जो प्लेट है वो बी से जुड़ी है तो हमने इसको बी से जोड़ दी, और यहाँ 1 माइक्रोफैरेड था हमने लिख दिया। चलिए ठीक है, इसको देखिए तो ये वाली जो प्लेट है, ये वाली इधर, ये ए से जुड़ी है तो हम यहाँ से एक प्लेट जोड़ दिए ए से, जो दूसरी वाली प्लेट है वो बी से, तो यानी दूसरी एक प्लेट जोड़ के उसको हम बी से जोड़ दें, ये जोड़ दिए, और ये 2 माइक्रोफैरेड है, हमने 2 माइक्रोफैरेड लिख दिया। ऐसे यहाँ पर देखिए ये वाली जो प्लेट है ए से जुड़ी है, तो हम इधर पे देखें तो एक प्लेट अपनी ए से जुड़ी है, दूसरी वाली प्लेट बी से जुड़ी है, दूसरी वाली प्लेट हमने बी से जोड़ दी। ये आपका लिखा 3 माइक्रोफैरेड। अब इस वाले चित्र में और इस वाले चित्र में कोई अंतर नहीं, इसको हम कहते हैं ट्रिपल पी मेथड। अब अगर नेट धारिता देखी जाए, हाँ बच्चों, तो समांतर क्रम के लिए सूत्र हुआ करता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और तो इस तरह से 2 प्लस 1 प्लस 3 तो बराबर 6 माइक्रोफैरेड इसका उत्तर होता। मेरे कहने का मतलब ये आपको जो श्रेणी क्रम जैसा दिख रहा था, रियल में श्रेणी क्रम नहीं बल्कि समांतर क्रम संयोजन है। चलिए ठीक है बच्चों, ऐसे ही इस मेथड से संबंधित और सवालों को पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब तक प्लेट ना मिले, ये प्लेट है संधारित्र की 2 प्लेटें होती है, एक प्लस की मानी जाती है, एक माइनस की मानी जाती है। तो ए को हम अगर प्लस माने, बी को माइनस माने, तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि ये जो बीच में जुड़ा हुआ है संयोजक तार कहला रहे हैं। तो जब तक प्लेट नहीं मिलती तब तक संयोजक तार के प्रत्येक बिंदु का जो पोटेंशियल होता है वो एक समान बना रहता है। तो इसका मतलब अगर ये प्लेट ए से जुड़ी है तो यहाँ से जाइए तो ये भी दोनों प्लेटें ए से मानी जाएंगी, ये प्लेट और ये प्लेट। ऐसे ही अगर इसको देखो तो ये बी से जुड़ी है तो ये भी दोनों बी से मानी जाएंगी। ये प्लेट ए और बी के बीच जोड़ दिया, ये जुड़ा है। फिर ये प्लेट हमने ए और बी के बीच, ये ए है ये बी है, तो फिर से ए और बी के बीच जोड़ दिए। ये प्लेट भी हमने ए और बी के बीच जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। तो ये जो इस तरह से चित्र था इस तरह में चेंज हो गया, और फिर हमें समझ में आया कि नहीं ये समांतर क्रम संयोजन है, तो हमने सीधे सूत्र लगा दिया। तो इस तरह से हम लोग ट्रिपल पी मेथड लगाएंगे। बच्चों आगे हम कुछ और सवालों को देख रहे हैं, इस सवालों को मिटा के मैं 2-3 सवाल लिखे दे रहा हूँ, इसके बाद देखते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और सवाल देखते हैं। ये मान लीजिए ए है और ये बी है, सेम उसी का क्वेश्चन है जो अभी बताया था, लेकिन अब थोड़ी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाए दे रहे हैं। ये मान लीजिए हमने कुछ ऐसे कर दिया है, यहाँ से मान लीजिए मैंने कुछ उठा के ऐसे कर दिया। ये आपका बी है और ये ए है। ये मान लीजिए 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड, ये 1 माइक्रोफैरेड, ये 1 माइक्रोफैरेड, ये 1 माइक्रोफैरेड है। तो सी ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ए और बी के बीच तुल्य धारिता पूछा गया है। अब देखिए बच्चों लगाएं तुरंत, वही ट्रिपल पी मेथड लगाना है। तो वीडियो रोक लें और हल करें, खुद से हल करें। चलिए ठीक है, वीडियो रोक के हल करिए, हम इधर देख रहे हैं। ये आ गई है प्लेट, अब ये ए से जुड़ी है तो ये ए से मान ली जाएगी। यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से, तो ये प्लेट ए से जुड़ी है, ये प्लेट ए से जुड़ी है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लोग यक्स कर लें, एक पॉइंट नया दे दें यक्स, तो ये पॉइंट जो जुड़ा है ये यक्स से जुड़ी है। यहाँ से देखा जाए तो ये प्लेट यक्स से जुड़ी है, ये प्लेट यक्स से जुड़ी है। इधर देखा जाए तो ये प्लेट यक्स से जुड़ी है। इस तरह से ए एक्स, ए एक्स, ए एक्स, ये तीनों प्लेटें जुड़ गई। ऐसे अगर हम लोग बी से देखें तो ये वाली प्लेट बी से जुड़ी है। यहाँ से आओ, यहाँ से आओ, यहाँ आओ, यहाँ ये वाली प्लेट बी से जुड़ी है, ये वाली प्लेट बी से जुड़ी है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ एक पॉइंट मान लें वाई, तो ये वाई से जुड़ी है। यहाँ देखा जाए तो ये वाई से जुड़ी है और ये वाई से जुड़ी है। अब सभी प्लेटें कहीं ना कहीं से जुड़ी हैं, ये वाली प्लेट एक्स से और ये वाली प्लेट वाई से। मतलब हम यहाँ पर लिखें ए, यहाँ पर लिखें बी, यहाँ पर लिखें एक्स और यहाँ पर लिखें वाई। और देखा जाए पहला वाला ए एक्स, ए और एक्स के बीच, तो देखिए ये मैंने ऐसे करके जोड़ दिया। दूसरा है आपका ए एक्स, तो फिर से मैंने ऐसे करके जोड़ दिया। तीसरा है आपका ए एक्स, तो फिर से मैंने कुछ ऐसे करके जोड़ दिया।
दूसरा आप इधर देखिए, ये लिखा यक्स, ये वाली प्लेट यक्स है, ये वाली प्लेट वाई से, तो एक यहाँ से जोड़ दीजिए यक्स और वाई। यहाँ देखिए वाई बी, तो वाई बी ये है, ये जोड़ दिया। ये भी देखिए तो वाई बी है, तो ये हमने जोड़ दिया। ये भी देखिए तो इधर से बी है, इधर से वाई है, तो ये भी वाई और बी के बीच जुड़ गए। इस तरह से इस वाले चित्र में और इस वाले चित्र में कोई अंतर नहीं। ये आपके 1-1 माइक्रोफैरेड दिए हुए थे, ये 3 माइक्रोफैरेड था, ये भी आपका 1-1 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है। ये अब देखिए इसको हल कर लिया जाए तो दोस्तों ये तीनों समांतर क्रम है, तो 1-1-1 मतलब 3 बन जाता है। यहाँ एक 3 माइक्रोफैरेड का संधारित्र, इसके बाद ये जुड़ा है तो 3 माइक्रोफैरेड ये हो गया। इसके बाद ये C1 + C2 + C3, तो 3 माइक्रोफैरेड ये भी बन जाता है। ये आपका B है और ये आपका A है। इस तरह से ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, 3 उसी तरह उतर गए। अब फिर से देखें बेटा, तो ये तीनों आपको श्रेणी पे दिख रहे होंगे। तो श्रेणी के लिए सूत्र हुआ करता है 1/CAB बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, तो 1/3 1/3 + 1/3, तो ये हो जाएगा 3 एलसीएम, तो 1 + 1 + 1 कुल मिला के 3/3, तो कट गया, तो CAB बराबर 1 माइक्रोफैरेड उत्तर आ गया। चलिए ठीक है, उम्मीद है आपका भी सही रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि हम कुछ ऐसे करके एक सवाल आपको दिए, ये मान लीजिए A है और ये मान लीजिए B है, और ये मान लीजिए आपका 2 माइक्रोफैरेड है, 3 माइक्रोफैरेड है और 4 माइक्रोफैरेड। CAB बराबर क्वेश्चन मार्क। हल करिए, ट्रिपल B मेथड लगाइए। जब तक संधारित्र की प्लेट ना मिले तब तक संयोजक तार के प्रत्येक बिंदु का जो विभव होता है वो समान बना रहता है। अब आप देखिए बेटा, इसको हल करते अगर हम लोग, तो इधर आपको समझाया जा रहा है, ये एक प्लेट ऐसे करके जुड़ी थी, एक प्लेट ये ऐसे करके जुड़ी, एक प्लेट ये ऐसे करके जुड़ी, ये इधर A है और ये इधर B है। देखिए आप गौर से देखो, अगर ये A संयोजक तार है तो इसके प्रत्येक बिंदु का विभव सेम, यानी यह वाली प्लेट जो है A से जुड़ी है। इधर देखिए अभी संयोजक तार इधर भी गया है, तो ये भी प्लेट A से जुड़ी है। अगर इधर देखो तो ये वाली प्लेट भी A से जुड़ी है। ये अब आइए आप बेटा इधर, तो ये B से है, ये तार मिला तार मिला तार मिला, ये वाली प्लेट B से जुड़ी है। इधर आओ, ऐसे करके आ जाइए, तो ये प्लेट B से जुड़ी, और इधर आइए तो ये प्लेट B से जुड़ी है। लौट के फिर हम B पर आ गए। अब इसका चित्र बदल लो बेटा, यहाँ लिखो A और यहाँ लिखो B। अब देखिए जो ये 2 माइक्रोफैरेड है A और B से जुड़ा है, तो यहाँ जोड़िए और यहाँ लिखिए 2 माइक्रोफैरेड। इसको देखिए जो ये 3 माइक्रोफैरेड है, ये भी A और B, ये प्लेट B से, ये प्लेट A से, तो इसको भी A और B के बीच जोड़ दीजिए और इसको लिखिए 3 माइक्रोफैरेड। और एक और है, ये भी आपका A और B से जुड़ा है, 4 माइक्रोफैरेड का A और B, तो यहाँ लिखो 4 माइक्रोफैरेड। और इस चित्र में कोई अंतर नहीं है। अब आपको दिख रहे होंगे तीनों समांतर क्रम में हैं, तो सीधा सूत्र लगा दीजिए C1 + C2 + C3 CAB बराबर, तो ये हो जाता 3 + 2 + 4, तो 5 4 9, तो 9 माइक्रोफैरेड इसका उत्तर होता है। चलिए दोस्तों कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी सवाल में हम थोड़ी और एक क्वेश्चन जोड़ दें। देखिए बेटा, एक मान लीजिए संधारित्र मैं यहाँ लगा दूँ, ये संधारित्र लगा, ये इसको 5 माइक्रोफैरेड नाम दे दिया।
फिर पूछा गया बताइए उत्तर इसका क्या होगा। तो फिर से आप इसको हल करें तो अगर हम लोग देखें सेम क्वेश्चन था, ये एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये है, अगला कैपेसिटर ये है, ये ए है और ये बी है, और एक कैपेसिटर आपका यहाँ जुड़ा। अगर आप देखें बेटा तो ये बी इधर से आया इधर आया, ये बी है, इधर से ये आया इधर गया तो ये वाली प्लेट बी से जुड़ी है, ये वाली प्लेट बी से जुड़ी है, यहाँ ब्रेक हो गया क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट मिल गई। इसी तरह यहाँ से ए आओ तो ये ए से जुड़ा, ये ए से जुड़ा, ये ए से जुड़ा। इधर देखिए बी से इधर से आई है तो ये प्लेट बी से जुड़ी है और ये भी प्लेट बी से जुड़ी है, ये होता। अब सभी कौन 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 किससे जुड़ी है ये देख लिया हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज करके। अब अगर हम लोग इसका चित्र फिर से बनाएं तो यहाँ ए मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए। अब देखिए जो 2 माइक्रोफैरड ये है, ये बी के बीच, तो यहाँ जोड़िए 2 माइक्रोफैरड। यहाँ देखिए जो ये है 3 माइक्रोफैरड, ये भी ए और बी लिखा हुआ है तो यहाँ ए और बी के बीच जोड़ दीजिए, 3 माइक्रोफैरड बन जाएगा। ये आप देखिए बी से बी जुड़ा है 5 वाला, तो बी से एक बी में ही जोड़ दीजिए, ये 5 माइक्रोफैरड ये जुड़ा है, बी से बी में ही जुड़ गया है। एक आप ये देखिए तो ये ए और बी से जुड़ा है, ये था 4, तो 4 माइक्रोफैरड फिर से ए और बी से जुड़ा है, ये हमने जोड़ दिया 4 माइक्रोफैरड। इस तरह से इसका चित्र बना। अब आप देखिए ये भी प्लेट, अगर ये माइनस का मानो ये प्लस का मानो तो ये भी प्लेट माइनस की है, ये भी प्लेट माइनस की है, जबकि संधारित्र की एक प्लेट प्लस की और दूसरी प्लेट माइनस की होती है। तो इसका मतलब इसको हम क्या करते हैं, फ्यूज हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, संधारित्र का ये काम ही ना करेगा। तो फिर से आपका ये C1 CAB बराबर आ जाता C1 + C2 + C3 और फिर से वही उत्तर आता 4 2 6 3 9 माइक्रोफैरड। चलिए ठीक, और देखते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन। मान लीजिए हम लोग करें क्या, एक कैपेसिटर और जोड़ दें। मान लीजिए यहाँ हमने एक कैपेसिटर और जोड़ दिया 6 माइक्रोफैरड, ये अब देखा जाए तो फिर से सवाल देखते हैं। पॉइंट टू पॉइंट पोटेंशियल के क्वेश्चन है, जोड़ते जाओ बनाते जाओ क्वेश्चन। ये आपके उसी तरह ये ए से जुड़ा है, ये ए से जुड़ा, ए से जुड़ा, ए से जुड़ा, इधर एक कैपेसिटर और आ गया है। इस कैपेसिटर में अगर हम लोग यहाँ से चलें तो ये प्लेट बी से जुड़ी है और इधर से चलो तो ये प्लेट बी से जुड़ी है। देखिए एक बार इसको और मिटा लें, समझाएं फिर। ये ऐसे करके क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर, 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये इधर ए लिखा है और इधर ये बी लिखा है। अब यहाँ से देखिए तो ये ए है, ये इधर ये है, ये इधर आओ ए है, ये इधर आओ बी है, ये इधर आओ बी है, ये इधर आओ तो बी है, ये इधर आओ तो बी है, यहाँ तक आया। अब देखिए बेटा इन 3 कैपेसिटर की प्लेटों पर ध्यान दीजिए, ये और ये, इन तीनों पर अभी नाम नहीं दे पाए हैं। यहाँ कोई एक पॉइंट मान लो यक्स, ये यक्स हो जाएगा, ये भी यक्स हो जाएगा और ये भी यक्स हो जाएगा। अब जो हम लोग इधर पर ए और बी मानते थे, एक हमें यक्स भी मानना पड़ेगा क्योंकि यक्स भी आपने एक पॉइंट माना था, पॉइंट टू पॉइंट पोटेंशियल। अब देखिए ये आपका 2 माइक्रोफैरड था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 है, ये 6, ऐसे करके है 2 3 4 5 6। अब देखिए इसको जोड़ो बेटा, ये जोड़ो तो ए बी के बीच, ए और बी के बीच, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जोड़ो और 2 माइक्रोफैरड नाम दो। इसको देखिए तो ये ए बी के बीच, तो एक यहाँ से यहाँ जोड़ दो, इसको दे दो 4 माइक्रोफैरड। अब ये 3 और बचे हैं, इसको देखिए तो ये लिखा है आपका इधर से ये ए और इधर से ये एक्स है, तो ए और एक्स के बीच 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड।
इसको देखिए तो बी और यक्स के बीच, तो बी और यक्स के बीच 6 माइक्रोफैरड, ये भी जुड़ गया। एक और बचा ये, तो ये आपका बी और यक्स के बीच, इधर से बी है और इधर से यक्स, तो बी और यक्स के बीच एक कैपेसिटर और जुड़ा है 5 माइक्रोफैरड। ये आया। कितने कैपेसिटर हैं? 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 सब के सब जुड़ चुके। एक बार फिर से देख लीजिए, ये ए बी के बीच है तो ए और बी के बीच हमने 2 जोड़ दिया है। इसी तरह ये इधर से ए आ गया था, इधर से बी, तो ए बी के बीच एक 4 जुड़ा है। ये आप देखिए ए एक्स के बीच है तो ए और एक्स के बीच है, ये बी एक्स के बीच है, ये आपका बी एक्स के बीच है ये। अब इसको आसानी से हल कर लें। इस वाले चित्र में और इस वाले चित्र में कोई अंतर नहीं है। अब इसको अगर हम लोग हल करें तो देखिए ये दोनों समांतर में यहाँ दिख रहे हैं, ये 6 है 5 है, 6 5 11 हो जाएगा। ये 2 आपका उसी तरह जुड़ गया, ये 3 और ये आपका इधर से ये दोनों जुड़ के 11 हो गए, और ये आपका 4 उसी तरह जुड़ गया, 4 माइक्रोफैरड। 4 माइक्रोफैरड उसी तरह जुड़ गए। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 कैपेसिटर दिख रहे हैं, ये फिर से आपके श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में इन कैपेसिटरों को जोड़ दिया जाए तो 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/11, एलसीएम हो जाता बेटा 33, और ये आपका हो जाता 11 प्लस 3, तो कुल मिला के आ जाता 33/14 c बराबर 1/c बराबर 14/33 आता, तो c बराबर 33/14 लिख देते, यानी इन दोनों को जोड़ देते तो ऐसा कुछ बन जाता। चलिए ठीक है, इसका चित्र हम लोग यहाँ देख लें, यहाँ देख ले रहे। तो ये ऊपर वाला जो कैपेसिटर था 2 का उसी तरह जुड़ा है, ये दोनों जुड़ चुके हैं, तो ये जुड़ के आपके बन गए थे 33/14, और ये एक नीचे आपका और ये जो 4 वाला है ये भी उसी तरह जुड़ा है, तो ये 4 ये और है, ये इधर हम b मान लें और इधर हम a मान लें। अब कुछ ऐसा बन गया। इसके बाद कुछ चित्र आपका ऐसे बना। अब देखिए a और b तीनों आपको समांतर क्रम में दिख रहे होंगे, तो c बराबर सीधा सीधा सूत्र लगाया जा सकता है c1 प्लस c2 प्लस c3, सीधा सीधा सूत्र लगा दो, तो अब जुड़ जाएंगे 3 के तीनों, तो जुड़ गए होते, तो ये बन गया होता बेटा 2 प्लस 33/14 और प्लस 4, तो 4 और 2 ये 6 हो गया होता, 6 प्लस 33/14। अब इसको जोड़ लीजिए, उत्तर आ जाता। तो 6 प्लस 33/14, 14 छंग 84 प्लस 33/14, ये हो जाता 4 3 7 और 8 10 11, 117/14 इसका उत्तर है। 117/14 माइक्रोफैरड। इस तरह से हम इसमें सवाल बढ़ाते जाएं, क्वेश्चन हल होते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए क्वेश्चन और इसी पे देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक हमने ये संधारित्र लिया, एक संधारित्र ये लिया, एक संधारित्र ये लिया, एक संधारित्र ये लिया, यहाँ हमने काट दिया। ये आपका ए है और यहाँ हमने काट दिए, ये मान लीजिए बी है, ये पॉइंट बी है। और हमने करा क्या, एक कैपेसिटर हमने ये जोड़ा और एक कैपेसिटर हमने ये जोड़ा, ये करके जोड़ दिए बेटा। अब पूछा जा रहा है ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, जबकि संधारित्र की जो धारिता है वो इस प्रकार है। दो 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 माइक्रोफैरड है सबके सब, माइक्रोफैरड सब 2 माइक्रोफैरड है। चलिए हल करके दिखाएं, हल करो बेटा।
प्योर प्रैक्टिस है। वीडियो रोक लो, आराम से हल कर लो, फिर उत्तर बाद में मिलाना। आप क्या करो, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। इधर मान लो ये जुड़ा है आपका ए से, इसको लिखो ए। ये जुड़ा है आपका ए से, तो इधर लिखो ए। ये जुड़ा है आपका ए से, तो लिखो ए। ये जुड़ा है ए से, तो ए। इधर ये जुड़ा है बी से, तो लिखो बी। ये इधर जुड़ा है, ये जुड़ा है बी से, तो बी। इधर ये जुड़ा बी, इधर ये जुड़ा बी। अब देखिए ये वाली जो प्लेटें हैं इनका भी नाम नहीं दे पाए, ये वाली प्लेटें। तो एक यहाँ पर पॉइंट मान लिया जाए यक्स पॉइंट मान, तो ये चारों प्लेटें यक्स से जुड़ जाएं। तो ये हो जाएगा यक्स, ये हो जाएगा यक्स, ये हो जाएगा यक्स और ये हो जाएगा यक्स। अब यहाँ पर लिखो आप ए, यहाँ पर लिखो आप बी, यहाँ लिखो आप यक्स। अब एक एक कैपेसिटर गोला करते जाओ, जोड़ते जाओ। जैसे ये आपका गोला हो गया ए और बी के बीच, हमने जोड़ दिया, 2 माइक्रोफैराड लिख दिया। इसको देखिए तो ये आपका है बी और एक्स के बीच, बी और एक्स के बीच 2 माइक्रोफैराड लिख दिया। इसको आप देखिए तो ये भी बी और एक्स के बीच है, तो बी और एक्स के बीच 2 माइक्रोफैराड। इसको आप देखिए तो ये ए और एक्स के बीच है, तो ए इधर है, एक्स इधर है, तो 2 माइक्रोफैराड ये हो। ये भी आप ए इधर से, ये वाली प्लेट ए है, ये वाली प्लेट एक्स है, तो ए और एक्स के बीच है, ए ये है, एक्स ये है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट एक्स है, तो यहाँ जोड़ देना है 2 माइक्रोफैराड। एक अभी और बचा ये, तो ये आपका इधर से बी है और इधर से ए है, तो ए और बी के बीच जोड़ देना है, ये है आपका 2 माइक्रोफैराड। इस तरह से ये आपका ए और बी बन गए इस वाले चित्र में, और इस वाले चित्र में कोई अंतर नहीं। गोला इसलिए कर लिया करते हैं, कोई छूटा तो नहीं है या कोई दोबारा रिपीट तो नहीं हो गया, इसलिए गोला करते जाते कि ये चीज़ यहाँ दिखाई जा चुकी है। अब देखो बेटा, यहाँ ये दोनों समांतर में, ये दोनों समांतर में, समांतर के लिए सूत्र हुआ करता है C1 + C2, तो 2 + 2 तो ये लिख जाएगा 4, ये लिख जाएगा 4। तो जो अगला चित्र है वो बेटा कुछ ऐसे बन के आ जाएगा। ये तो हम वैसे ही लिख दिए 2 माइक्रोफैराड, ये यहाँ 2 और 2 जुड़ा होगा, तो ये दोनों जुड़ के इस वाली प्लेट पर ये 4 बना होता। ये आगे 2 और 2 जुड़ा होगा, तो फिर से ये 4 बन गया होगा। और यहाँ देखा जाए तो ये इससे 2 जुड़ा हुआ है, और इस तरह से हम यहाँ B और यहाँ पर A लिख सकते हैं। ये भी 2 है, ये 2, ये 2, 2, ये जुड़ के 4। अब फिर से देखिए बेटा, इस वाले चित्र में हम लोग क्या करें, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। इन दोनों को हम लोग श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। श्रेणी क्रम का सूत्र हुआ करता है 1/c बराबर 1/4 + 1/4, तो 4 यानी 2/8, यानी काट दिया जाए, सॉरी 2/4 यानी 1/2, तो c बराबर 2 आ गया होता। बच्चों समझ गए ना, एलसीएम हो जाता है 4, तो 1 + 1, तो 2/4 कट गया, तो 1/2 बचा, तो 1/c बराबर 1/2, तो c बराबर 2 आ गया होता। तो अब अगर हम लोग नया चित्र बनाएं तो ये a और b के बीच यहाँ आपका 2 मिला होता, ये दोनों जुड़ गए थे तो 2 मिल गया होता, और ये लास्ट में 2 था ही, तो इस तरह से ऐसा कुछ जुड़ के बन गया होता। अब अगर इन तीनों को जोड़ें तो ये तीनों समांतर क्रम में आपको दिख रहे हैं। तो समांतर क्रम के लिए सीधा सीधा सूत्र होता है C बराबर C1 + C2 + C3, तो 2 + 2 + 2, तो कुल मिला के 6 माइक्रोफैराड इसका उत्तर है। ये उत्तर आ गया बेटा 6 माइक्रोफैराड। चलिए ठीक है, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, हम कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दें, दो कैपेसिटर हम यूं लगा दिए, 2 कैपेसिटर मान लीजिए हम यूं लगा दिए, और 1 कैपेसिटर हमने यूं लगा दिया। ये B है, ये A है।
ए बी के बीच तुल्य धारिता पूछी गई। तो अब इसको हल करना है। ये मान लीजिए सी है, ये भी सी है, ये भी सी और सी माइक्रोफैरेड का संधारित्र जुड़ा है, यानी सभी की धारिता सेम है। तो हल करके दिखाएं बच्चों, हल करें तुरंत, वीडियो रोक ले, आराम से हल करते रहें। चलिए ट्रिपल पी मेथड हम लगा रहे हैं, आप वीडियो रोक के हल कर रहे होंगे ऐसी उम्मीद है। यहाँ आपका ये आ जाता ए, ये आपकी प्लेट आ जाती ए, ये प्लेट आ जाती ए, ये प्लेट आ जाती बी, ये प्लेट आ जाती बी, ये प्लेट आ जाती बी, इधर कोई एक प्लेट मान लो यक्स, तो ये आपकी हो जाती यक्स और ये हो जाती यक्स, इधर कोई मान लीजिए वाई, तो ये प्लेटें हो जाती वाई से वाई, तो ये हो जाता वाई और ये हो जाता वाई। अब यहाँ पर हम माने ए, यहाँ पर माने बी और यहाँ पर एक यक्स माना जाए और एक वाई माना जाए। ये देख लीजिए, यक्स और वाई कर लिया जाए। चलिए ठीक, पहला ये कैपेसिटर जोड़ लीजिए, गोला भी कर लें, तो ए और बी के बीच। दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, ये तो ये आपका बी और यक्स के बीच। इसको देखा जाए तो ये आपका ए और यक्स के बीच। इसको देखा जाए तो ये आपका ए और वाई के बीच। और इसको देखा जाए तो ये है वाई और बी के बीच। ये मिला बेटा, ये मिला है, ये आपका ए और वाई के बीच, ये वाई और बी के बीच, इधर से बी पॉइंट मिल जाता बी के बीच। सी कैपेसिटर है, सभी की धारिता है जो वो सी है। अब देखिए बेटा, यहाँ ये वाली लाइन तो उसी तरह जुड़ गई, ये आपका ए रहा, ये आपका बी रहा, और अगर हम लोग देखें तो ये कैपेसिटर आपका सी उसी तरह जुड़ गया। लेकिन इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से ये दो मिले श्रेणी क्रम में, तो 1/c प्लस 1/c जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा सी एलसीएम, तो 2/c, 1/c नेट बराबर, तो सी नेट बराबर c/2 हो जाएगा। कुल मिला के ये हो जाता है इस वाली लाइन का c/2, और ये जो नीचे लाइन है इसका भी हो जाता c/2, ये आता बेटा। अब तीनों आपको समांतर क्रम में देखने होंगे, तो समांतर क्रम में अगर जोड़ देते तो सी नेट बराबर आ जाता c प्लस c/2 प्लस c/2, तो आधा सी, एक सी ए लिखा है, एक सी ए लिखा है, तो जो सी ए बी बराबर आ गया होता 2c इसका उत्तर होता। चलिए ठीक है, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चन और देखें। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। ये बच्चों आप करके दिखाना, कमेंट्स में मुझे बताना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिए दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी से आ जाए। एक कैपेसिटर हम यहाँ लगा दें और एक कैपेसिटर हम यहाँ लगा दें। ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है। ये 1 माइक्रोफैरेड है, सॉरी ये 3 माइक्रोफैरेड है, ये भी 3 माइक्रोफैरेड है और ये भी 3 माइक्रोफैरेड है, और सी ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क है। बच्चों इस क्वेश्चन को हल करना है और मुझे बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। चलिए ठीक, इसके आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन ये और है, इसको हल करें। देखिए 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, ट्रिपल पी मेथड से हल करना है। देखिए ये प्लेट ए से जुड़ी है, ये प्लेट ए से जुड़ी है, इधर आइए ये प्लेट ए से जुड़ी है, इधर देखिए ये प्लेट बी से जुड़ी है, इधर आइए प्लेट बी से जुड़ी है, ये 3 प्लेटें रह गई। तो इधर कोई पॉइंट मान लो यक्स, तो ये एक्स से जुड़ी है, ये एक्स से जुड़ी है और ये एक्स से जुड़ी है। अब यहाँ पर मानो ए, यहाँ पर मानो बी और यहाँ पर मानो यक्स। तो पहला जो कैपेसिटर है ये आपका थोड़ी थोड़ी गोला करते जाया करो, तो ए एक्स के बीच है और 1 माइक्रोफैरेड।
दूसरा इधर जो कैपेसिटर है ये आपका यक्स और बी के, यक्स ये प्लेट यक्स है, ये प्लेट बी है, तो यक्स और बी के बीच है 1 माइक्रोफैरड। ये आपका ए एक्स के बीच है, तो यहाँ पर हम एक और जोड़ दें, ए एक्स के बीच 1 माइक्रोफैरड है। और इसको देखा जाए तो ये ए बी के बीच है, तो ये ए बी के बीच है 2 माइक्रोफैरड। इस तरह से हम लोग देखें। देखिए बेटा ये एक समांतर में दिख रहे होंगे, तो समांतर का सूत्र करता है C1 + C2, यानी ये सिंपल से जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा C = C1 + C2, तो 1 1 2 हो जाता है, यानी ये जुड़ के आपका 2 हो गया होता। ये आपका 1 है और इधर से ये आपका 2 है, ये वाला, ये आपका A है और ये आपका B है। इसके बाद ये आप डायग्राम बना सकते हैं, इससे डायग्राम ये बना था। इसके बाद फिर से देखिए, तो ये और ये श्रेणी में है, तो इनको हल कर लें तो 1/C = 1/2 + 1/1, एलसीएम आ गया होता 2, तो 1 + 2 1/C बराबर, तो 1/C = 3/2, तो C बराबर आ जाएगा 2/3। तो इन दोनों को यदि हम जोड़ देते तो 2/3, अब जोड़ें तो इसको हम लिख लें 2/3, और ये नीचे आपका 2 लिखा ही था, ये अब आपका A बन जाएगा और ये B बन जाएगा, ये 2 है। अब देखिए बेटा, अब ये दोनों समांतर में है, तो समांतर के लिए सूत्र होता है C = C1 + C2, तो यह आ जाएगा 2/3 + 2, तो 3 दूना 6 और 6 और 2 8, 8/3 माइक्रोफैरड उत्तर है, 8/3 माइक्रोफैरड उत्तर है। देखिए बच्चों, आगे क्वेश्चनों को मिटा के मैं 2 क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ, 8वां और 9वां, इनको आप लगाइए। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है एक, ये आपका 8वां क्वेश्चन है, ए और बी है, ये धारिता सी 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 सभी जगह दिया है। इसका उत्तर 11C/5 आना चाहिए। बच्चों इसको हल करना है और कमेंट्स करना है, आ जाए तो ठीक है, ना आए तो फिर कमेंट्स करेंगे, मैं दोबारा आपको बताऊंगा। ये आपका 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे दिया है और इसको हल करके दिखाना है। ये हल करिएगा, इसको भी कमेंट्स में उत्तर दीजिएगा। आप लोग करिए क्या, इधर ए है तो ये प्लेट ए से जुड़ जाती है, चलो इसको हल करे ले रहे हैं। तो 9वां क्वेश्चन मैं आपको बताया दे रहा हूँ, ये आपकी प्लेट ए से जुड़ जाती है, ये ए से जुड़ जाती है, इधर आपका बी से आती है, तो ये बी से जुड़ी है, ये बी से जुड़ी है, बाकी सब गायब है। इधर हम कोई एक पॉइंट मान लें, यक्स मान लो, और इधर कोई एक पॉइंट मान लो वाई, तो ये वाई से जुड़ी होती, 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 ये एक्स से जुड़ी होती, ये एक्स से जुड़ी होती, ये अभी एक्स यहाँ भी आएगा, यहाँ भी एक्स आएगा, तो ये एक्स से जुड़ी होती, ये इधर आया तो एक्स से जुड़ी होती, और ये इधर आया तो ये एक्स से जुड़ी होती। अब सभी प्लेटों पर नाम एक निश्चित नाम हो चुका है। आप इधर लिखें ए, इधर पे लिखें बी, और इधर पे यक्स और इधर पे वाई, एक यक्स लिख लें और वाई लिख लें, वाई इधर लिख लें और इसको यक्स लिख लें। अब देखिए, पहला आपका ए वाई, यहाँ पर लिखो ए वाई 10 लिखो, 10 माइक्रोफैरड है। ये मान लीजिए आपका यक्स वाई, तो यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखिए यक्स वाई, तो ये लिखिए 4 हैं। ये देखिए यक्स वाई, तो ये लिखिए आप 2, और ये आपका देखिए तो ये लिखा है यक्स बी, ये लिखिए 4, और ये है आपका यक्स बी, तो ये इसको लिख लीजिए, यहाँ भी एक और जोड़िए यक्स बी के 6। तो आप ढंग से देखिए, 6 4 10 ये है, 4 4 8 2 10 ये 10 ये, कुल मिला के बना आपका 10 10 10 10 10 10, तो 30, यानी 1/C = 1/10 + 1/10 + 1/10, एलसीएम आ जाता आपका 10, 1 + 1 + 1, तो C बराबर जब लिखते तो 10/3 माइक्रोफैरड इसका उत्तर था। चलिए एक बार खुद से करिएगा, सवाल अच्छा है। तो PPP मेथड में बच्चों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हमें इसमें कुल मिला के PPP मेथड कैसे लगाएं और उससे संबंधित कुछ प्रैक्टिस मैंने करवाया है। आपके अभी और सवाल मिल सकते हैं,
अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलें तो एक बार ट्रिपल पी मेथड लगा के देखिए, सवाल बहुत सरल हो जाते हैं। थैंक यू बच्चों, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।